हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लाए हैं प्रवाह हिंदी कार्यपुस्तिका क्लास 6 एंड 7 की आगे की कार्यपत्रक, जिसमें हम करने वाले हैं कार्यपत्रक 9 और कार्यपत्रक 10। इससे पहले हमने कार्यपत्रक 8 तक अपने चैनल पर डाल दिए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो उनको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट भी है तैयार। इसके अलावा हमने इंग्लिश विषय के कार्यपत्रक और गणित इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के कार्यपत्रक अपने चैनल पर डाल रखे हैं, आप देख सकते हैं। अभी हम शुरू करेंगे कार्यपत्रक नंबर 9। कार्यपत्रक 9 में दक्षता दे रखी है व्यावहारिक व्याकरण, जिसमें समानार्थी शब्दों की पहचान कर पाने की दक्षता अपने अंदर आनी चाहिए। प्रश्न नंबर 1 है, नीचे दिए गए शब्दों का उनके समान अर्थ वाले शब्दों से मिलान कीजिए। जिनका समान अर्थ होता है उनके साथ में हमको मिलान करना है। तो यहाँ बारिश का मतलब वर्षा होता है, तो वर्षा से इसको मिलाया हुआ है। दूसरा है पानी, इसमें से हम देखेंगे कि जल को हम पानी भी कहते हैं, तो पानी को हम जल से मिला देंगे। बादल, मेघ को मेघ से मिला देंगे। मेघ इसका समानार्थी शब्द है, मेघ का मतलब भी बादल होता है। आकाश को हम मिला देंगे आसमान से। राजा को नृप से, नृप यानी राजा होता है। जंगल को वन से मिला देंगे। वस्त्र को कपड़े से मिला देंगे। अश्व यानी घोड़ा होता है, तो घोड़े से मिला देंगे। मछली, मीन जिसको कहते हैं हम, मीन यानी मछली, इसको मीन से मिला देंगे। तो इस तरह से हमने समानार्थी शब्दों को मिला दिया है आपस में। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी यानी जिन शब्दों से एक ही प्रकार का अर्थ निकलता है उनको समानार्थी शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर पहला शब्द है मानव के आगे मनुष्य लिखा हुआ है पहले से ही। युद्ध का हम लड़ाई या जंग दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। ईश्वर, भगवान लिख सकते हैं। बल, शक्ति लिख सकते हैं। शत्रु, दुश्मन लिख सकते हैं। संसार का जग यानी संसार होता है। साफ का स्वच्छ, हर्ष का खुशी। इस तरह से इन सभी के समानार्थी शब्द हमने लिख दिए हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। नीचे दिए गए शब्दों में से समानार्थक शब्द छांटकर बॉक्स में लिखिए। फूल, यहाँ फूल दिया हुआ है पहला शब्द, और जो शब्द समूह है सुमन, केस, वन। इनमें से फूल किसका अर्थ है? सुमन का, तो सुमन शब्द को हम यहाँ लिख देंगे। दोस्त, यहाँ दे रखा है सुत, मित्र, गिरी। दोस्त, मित्र यानी दोस्त होता है, तो यहाँ हम मित्र को लिख देंगे। दोस्त का समानार्थी शब्द है मित्र। बगीचा, अंबर, उद्यान, नेत्र, तो यहाँ उद्यान सही शब्द है। उद्यान यानी बगीचा होता है, तो उद्यान यहाँ लिख देंगे। बगीचे का समानार्थक शब्द उद्यान है। बादल का कपी, मेघ या पत्ती में से मेघ होता है, तो मेघ को हम यहाँ लिख देंगे। मेघ मीन्स बादल होता है, तो हम मेघ को यहाँ लिख देंगे। इस तरह से तीसरा प्रश्न हो जाता है अपना। अब प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से एक शब्द समूह से अलग है, उसे पहचान कर गोला लगाइए। तो पहला समूह है पुत्र, बेटा, सखा और सुत। पुत्र, बेटा एक समान है। सुत यानी बेटा होता है। सखा का मतलब मित्र होता है, तो यहाँ ये अलग शब्द है, इस पर गोला लगा हुआ है। दूसरा शब्द समूह है सूरज, चांद, सूर्य, रवि। यहाँ सूरज का समानार्थक शब्द है सूर्य और रवि। चांद अलग है, इसलिए चांद पर गोला लगा देंगे। तीसरा शब्द समूह है गुस्सा, नाराज, क्रोध, खुश। गुस्सा, नाराज और क्रोध इसके समानार्थक हैं, और खुश अलग शब्द है, विपरीत अर्थ वाला शब्द है, इसलिए खुश पर गोला लगा देंगे। अगला शब्द समूह है फूल, वृक्ष, पुष्प, सुमन। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि फूल का मतलब पुष्प भी होता है और सुमन भी होता है। वृक्ष यहाँ अलग है, तो वृक्ष पर गोला लगा देंगे। अगला है संसार, दुनिया, स्वर्ग और जग। तो दुनिया यानी संसार होता है, जग मीन्स भी संसार होता है। स्वर्ग यहाँ अलग है, तो स्वर्ग पर हम गोला लगा देंगे। इस तरह से आपका कार्यपत्रक नंबर 9 पूरा हो जाता है। अब देखते हैं कार्यपत्रक नंबर 10, जिसमें दक्षता है व्यावहारिक व्याकरण की क्रिया शब्दों की पहचान कर पाना।
क्रिया शब्दों को समझेंगे हम इसमें। प्रश्न नंबर 1 है, नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया शब्द छांट कर लिखिए। क्रिया शब्द यानी जिनसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है या बोध होता है किसी कार्य को करने का या कर पाने का, तो उसको क्रिया शब्द कहते हैं। जैसे पहला वाक्य है, यह देखो मेरी किताब। तो यहाँ पर देखना क्रिया शब्द है, देखो इसमें आया हुआ है देखो, तो यहाँ हमने लिख दिया है। दूसरा है वाक्य, वह पानी लाती है। वह पानी लाती है, यहाँ पर लाना लाती है, तो लाना यहाँ लिख दिया लाती। बादल हट गया, हटना या हट हमने यहाँ लिख दिया, क्योंकि यहाँ हटना क्रिया शब्द है। वह गिर गया, यहाँ गिरना क्रिया शब्द है, तो गिरना जहाँ पर गिर लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए बॉक्स में से सही शब्दों का प्रयोग कर वाक्यों को पूरा कीजिए। चल रही, बह रही, झूल रहे, खा रहा, दौड़ रहा, खेल रहे, इनमें से हमको भरना है छांट करके। पहला सेंटेंस है बच्चे फुटबॉल, तो यहाँ आ जाएगा खेल रहे हैं। दूसरा वाक्य है बाहर आंधी चल रही है। तीसरा, रीमा और मोहन झूल रहे हैं। अगला, नदी बह रही है, नदी बहती है इसलिए नदी बह रही है। अगला है बालक खेल रहे हैं। बालक क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। विक्रम आम को क्या कर रहा है? खा रहा है, तो यहाँ लिखेंगे विक्रम आम खा रहा है। इस तरह से दूसरा प्रश्न पूरा हो जाता है। तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्द छांट कर लिखिए। भूख लगने पर, तो यहाँ भूख लगने पर में क्रिया शब्द है लगने, तो लगना। नींद आने पर, यहाँ आने शब्द क्रिया है तो इसका लिख दिया आना। विद्यालय जाने पर, जाने शब्द का जाना। छत ऊपर जाने पर, तो यहाँ जाने शब्द का जाना। इस तरह से ये कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। दिए गए शब्द जाल में से क्रिया शब्दों को ढूंढ कर लिखिए। ये शब्द जाल दिया हुआ है, यहाँ हम क्रिया शब्द देख लेंगे, जैसे चलना, खेलना, बोलना, खेलना, चलना, बोलना, खाना, जागना, हंसना, बैठना, नहाना। इस तरह से इन सारे शब्दों को हम यहाँ लिख देंगे, जैसे खेलना, चलना, लड़ना, बैठना, नहाना, हंसना, खाना, चखना, जागना और बोलना। और इसी के साथ ही हमारा कार्यपत्रक नंबर 10 भी पूरा होता है। आगे के कार्यपत्रक देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।